पहले सौरभ आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, जैसा मैंने बताया, चिराग पासवान की 29 में से 12 सीटों पर बीजेपी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या कहीं कोई कॉमन ग्राउंड नजर आ रहा है? सहमति बन पाएगी क्या, या कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होना अब तय है? सौरभ, ये बिल्कुल मानक, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हालांकि ये कदम अब उठाना होगा चिराग पासवान को, क्योंकि नीतीश कुमार को जो करना था उन्होंने कर दिया। 4-5 सीटें जो उनके खाते की थी, जो एलजेपीआर को चली गई थी, उन्होंने वापस ले लिया है और अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। लेकिन चिराग पासवान क्या करेंगे? फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब चिराग पासवान के अगले कदम पर सबकी निगाहें अटकी हुई है और निश्चित तौर पर जो शुरू में जो फार्मूला सामने आया था 101, 101, 6 और 29 का, मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ फेरबदल हो सकती है। लेकिन कुछ देर पहले चूंकि वो सोशल मीडिया पर आया था, एक लिस्ट आई थी एलजेपीआर की, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसमें 29 सीटें चिराग पासवान की दी गई थी और वो सीटें हटा दी गई थी जो नीतीश कुमार ने वापस ले ली है। लेकिन चूंकि उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर सबकी निगाहें जो है वो अब चिराग पासवान पर टिका हुआ है कि चिराग पासवान क्या करेंगे। उन्हें जो सीटें पहले दी गई थी, हालांकि बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि ऑफिशियली उसका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि 29 सीटें चिराग पासवान को जो दी गई है वो कौन कौन सी सीट थी। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि चूंकि अब जदयू की भी पहली लिस्ट जो है वो आ चुकी है, बीजेपी की 2-2 लिस्ट आ चुकी है, तो अब जो लिस्ट आएगी लोजपा की, उसमें देखना होगा कि क्या फेरबदल होता है। क्या अभी भी चिराग पासवान के खाते में 29 सीट होती है या फिर उसको घटाया जाता है। आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे थे, अमित शाह से करीब 1 घंटे की उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन जिस शिकायत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के पास गए थे, महुआ की सीट उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए चाहते थे और इसी शिकायत और नाराजगी के साथ वो अमित शाह के पास पहुंचे थे। लेकिन अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया और वो महुआ की जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में ही रहेगी। अब ये कहा जा रहा कि इसमें जो बात बनी है वो एक एमएलसी की सीट, यानी चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी की सीट दी जाएगी और चूंकि उनका जो कार्यकाल है राज्यसभा का वो खत्म होने वाला है, तो उसकी जगह पर उनको राज्यसभा की सीट दी जाएगी। इस बात पर उपेंद्र कुशवाहा मान भी गए हैं और वो वापस पटना अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज बात करें महागठबंधन की, तो आज तेजस्वी यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। इस मौके पर राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी तक आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। भले ही जो फाइनल जो आंकड़ा है कि कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाएगी, वो आंकड़ा भले सामने आ गया है। तेजस्वी यादव 61 सीटों पर मान गए हैं और कांग्रेस भी इसमें अपनी सहमति जता दी है। लेकिन 3-4 सीटें ऐसी आरजेडी की है जो कांग्रेस चाहती है और ऐसी 3-4 सीटें जो कांग्रेस की है उस पर आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब से कुछ ही देर के बाद एक बैठक होने वाली है तेजस्वी यादव की कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ, और ऐसा माना जा रहा है कि सब कुछ उसमें जो भी खींचतान कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही है वो खत्म हो जाएगी। अब रमन कुमार